बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथियों, आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कहा जाता है कि इस बार बर्फबारी की शिद्दत गुज़िश्ता बरसों से ज्यादा है। बर्फबारी में शिद्दत के नतीजे में बर्फ बहुत से तोदों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो बाद में हवा चलने और बर्फ पिघलने की वजह से अचानक गिर जाती है। अब भी ऐसा ही हुआ। बहुत बड़े बड़े वजनी तोदे पिघलने के बाद बहुत से घरों के ऊपर गिर पड़े, जिसके बाइस बहुत से मकानात गिर कर तबाह हो गए और मकानात में मुकीम इंसान और जानवर इसकी लपेट में आकर जान की बाजी हार गए। गवर्नमेंट और फौजी इमदादी टीमें मजीद जाने बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। कुछ को जिंदा निकाला जा रहा है, मगर ज्यादातर बर्फ से लाशें ही बरामद हो रही हैं। अब तक की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 110 के करीब इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, मगर अगर देखा जाए तो अमवात की असल तादाद 200 के करीब है। आज बर्फ से 3 छोटे छोटे फूलों की लाशें बरामद हुई, वो फूल जो अभी खिले भी ना थे। इन बच्चों की लाशों को दफना दिया गया है, मगर अफसोस के इनको वापस नहीं ला जा सका, ना बचाया जा सका। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान जो सालों से वतन अजीज की दौलत को आपस में तकसीम करके लूट खसूट का बाजार गर्म करके खुद जरूरत से कहीं ज्यादा घर हर जगह खरीद कर आराम और साइश के साथ अयाशी शराब नोशी बदकारी में मगर रहे, अगर ये ऐसे इलाकों में टैक्सों और अवाम के खून पसीने से कमाई हुई रकम लगाते तो यकीनन हालात इससे बरकस होते। टेक्नोलॉजी और जदीद किस्म के तरीके अपनाकर ऐसे हादसात का वक्त से पहले तयन करके बेहतरीन कार्रवाई की जा सकती थी। कहा जाता है कि वादी नीलम को जाने वाला रास्ता सिर्फ एक है, जबकि लाहौर में सड़कों की भरमार की जाती रही। काश वहां भी तरक्याती मंसूबे चलाए जाते। अब बताओ, खान को क्या कुत्ते ने काटा है कि एहतसाब का शोर मचाता है? नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बुलडॉग कुत्तों ने हड्डियों समेत नोच नोच कर खा लिया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में कभी सैलाब से, कभी बम से, कभी खुदकुशियों से, कभी घरों की छतें गिरने से, कभी अस्पतालों में मशीनों की कमी, दवाइयों की कमी, कुत्ते काटे वैक्सीन की कमी, कभी डकैती में, कभी बत्ताखोरों की कार्रवाइयों से, और कभी तो खुद भी नफसियाती मरीज बनकर लोगों की मौत वाक़या हो रही है। मगर शर्म तुमको मगर नहीं आती, और मुझे क्यों निकाला? आज का वजीर आजम नलायक, और तुम लोगों ने तो दूध की नहरें बहा दी, जो पाकिस्तान के अवाम को पीना तो नसीब नहीं हुआ, मगर डूब कर मर जरूर रहे हैं। असल में कुत्तों के कांटे से मरने वाले बजाय जो कुत्ते होते हैं, असल में वो कुत्ते बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, सब ठीक हो जाएगा। होगा नहीं तो करना होगा। सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा, और याद रखो खान का साथ देना होगा, क्योंकि खान सारी कश्तियां जलाकर आया है। बाद में कोई नहीं आएगा। इस खुदगर्ज माशरे में अपनी जान हथेली पर लेकर आएंगे बहुत, मगर आपका हमारा खून चूसने वाले। इट्स टाइम टू थिंक। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।